राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 20वां अध्याय। उद्धव जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, महाराज आपकी वाणी ही वेद है, आपने जो वेद बोल दिया वही वेद है। प्रभु आप कहते हैं कि यह काम करना चाहिए और ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जैसे कई इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं ना कई जगह पर, कि डूइंग, और दूसरी तरफ लिखा रहता है नन्स। मतलब डूइंग माने ये तो करना चाहिए, नन्स माने ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही महाराज जो आप बताते हैं कि ये काम करना चाहिए उसको तो कहा गया है विधि, और जो काम नहीं करना चाहिए उनको कहा गया है निषेध। तो विधि निषेध दो चीज़ें आपने बता दी हैं, लेकिन प्रभु आपने ये भी कहा है कि मैं किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करता। तो ये विधि निषेध क्यों, फिर भेदभाव क्यों? मेरी इसी उलझनों को, मेरे इस कन्फ्यूजन को समाप्त कर दो प्रभु। तो भगवान ने कहना शुरू किया, उद्धव जी तुम ठीक कह रहे हो। भक्ति करने के 3 साधन हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ज्ञान योग तो वो हो गए कि जो न तो कर्म करें और थोड़ा बहुत कर्म करते हैं तो फल की इच्छा नहीं करते, मस्त पड़े हैं अपने आराम से, जो मिल जाए वो ठीक है, नहीं मिला कोई टेंशन नहीं है, वह भजन करना है, हमको कुछ नहीं करना। तो वो तो हो गए साहब ज्ञान योगी, तो उनकी तो कहना ही क्या है। दूसरे हो गए कर्म योगी, कर्म करेगा पर फल चाहेगा, फल मिलना चाहिए, नहीं फल नहीं मिला तो सब काम बेकार है। उसको संसार बड़ा प्यारा लगता है, संसार में उसको कोई बुराई दिखती नहीं है कि छल है, कपट है, बुराई है, बेईमानी है, कुछ उसको बुरा लगता ही नहीं है। मुझको बड़ा भी लगता है संसार, दुख बुद्धि उसके संसार से उसकी बिल्कुल है ही नहीं। वो भैया कर्म योगी है, लेकिन वो अपने कर्म तब तक करे जब तक वो संसार से उसको घृणा नहीं हो जाए कि संसार बहुत बुरा है, तब उसके हृदय में विराजमान हो जाता हूँ मैं आके। ये कर्म योगी हो गए। अब भैया एक हो गए भक्ति योग वाले। तो भक्ति योग वाले क्या है कि कर्म करते हैं, फल भी चाहते हैं, संसार से घृणा भी नहीं करते, उनको संसार प्यारा लगता है, लेकिन उनके पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्म ऐसे हैं कि उसके साथ साथ भगवान की सेवा भी करते हैं, मेरी सेवा भी करते हैं। वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, साथ साथ में ये भी करते हैं। तो उसकी वजह से मैं उनके हृदय विराजमान हो जाता हूँ कि वो भक्ति योग वाले हैं। तो धीरे धीरे वो भक्ति योग में ऐसे रम जाते हैं कि मुझे रटती हैं। फिर वो इस प्रकार ये 3 क्रिया हैं। उद्धव जी आदमी को थोड़ा सहमा डरा रहना चाहिए कि मृत्यु आने वाली है, मेरा समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मेरी आयु धीरे क्षीण होती जा रही है, ये मनुष्य शरीर मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इस मनुष्य प्राप्ति के लिए स्वर्ग में रहने वाले और नरक में जो पड़े हैं वो भी तरसते हैं कि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए जिससे हमारा उद्धार हो जाए। इस प्रकार अगर ये बताया है सांख्य शास्त्र में कि जिस मनुष्य का मन विचलित हो, भोगों की तरफ भागे, उसको क्या करना चाहिए कि मैंने मन को खींच करके और भगवान में लगाए, फिर भागे, फिर खींच लाए और नाम जप करे। या फिर वो इस बात का चिंतन करे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि कैसे चल रही है और प्रलय में इसका अंत कैसे हो जाएगा, इस बात को मन में घुमाते घुमाते रहना चाहिए। तो उसका मन मुझ में स्थिर हो जाता है, फिर उसमें उसका मन मुझ में लग जाता है। अब भैया कुछ भक्ति योग वाले कैसे लोग हैं कि भगवान का भजन पूजन करते हैं खूब, लेकिन कर्म करते हैं, फल चाहते हैं, अच्छा मकान बन जाए, बेटे बेटी की अच्छी शादी हो जाए, खूब पैसे वाले बन जाएं, बढ़िया मूवी देखें, बढ़िया फिल्मी सॉन्ग सुने, अच्छा भोजन करें, अच्छे कपड़े पहने, खूब ठाठ से रहें, दुनिया हमारे पैर छुए, सब हमारी प्रशंसा करें, सब हमसे दब के रहें, डर के रहें, ऐसी इच्छा उनकी होती हैं। लेकिन फिर उनको एक झटका सा मारता है, हम गलत सोच रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ये तो सब नश्वर है, खत्म होना है, सबसे अच्छा तो भगवान का भजन है, नाम जप करो। फिर वो आता है मेरी तरफ लौट के तुरंत तत्काल ही, और मेरी पूजा करता है, भजन करता है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, तीर्थ यात्रा है जाता है, और सोचता है मैंने गलत सोचा, ये नहीं सोचना, ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए।
ऐसे मेरी पूजा करता है, थोड़ा सा फिर भटक जाता है, फिर पहुंच जाता है, फिर वापस लौट जाता है। तो ऐसे होते 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 मैं उसके हृदय में विराजमान हो जाता हूँ और उसके हृदय की पूरी गांठें खोल देता हूँ। फिर मैं उससे कहता हूँ कि तुमको क्या लेना है, कौन सा भोग प्राप्त करना है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, अच्छे बच्चों की शादी चाहिए, लो। फिर वो मांगत, फिर नहीं लेता है वो। फिर कहता नहीं महाराज, मुझे तो केवल आपका आपका दर्शन चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपका होना चाहता हूँ। तो ऐसे भक्त भक्ति योग की चरम सीमा पर पहुँच के संसार से दूर हट के मेरी तरफ आ जाते हैं और फिर मुझे ही मांगते, मेरे अलावा कुछ नहीं मांगते। इस प्रकार मैंने बताया है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा मेरी प्राप्ति हो जाती है, लेकिन भक्ति योग के द्वारा सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है। यही मेरा कहने का मतलब है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा।